आज का बाइबल का वचन सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1:6 से 7, 10 से 13। दूसरा वचन सन पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 8 से 14। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 9 वचन 1:6 से 9, 13 से 17 और 34 से 38। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1:6 से 7 और 10 से 13। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इज़राइल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सिंह में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलेहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब वे आए और शमूएल ने एलीआब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप, रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं जानता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो भारी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो, जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। शमूएल लौटकर रामा चल दिया। दूसरा वचन सन पौलुस का एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 8 से 14। आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ पर हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप यह पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहे और उनकी बुराई प्रकट करें। वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं उसकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 9 वचन 1:6 से 9, 13 से 17, 34 से 38। रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उन्होंने यह कहकर भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोम के कुंड में नहा लो। सिलोम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यहाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा कोई और होगा। उसने कहा, मैं वही हूँ। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन ईसा ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने उनसे कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी, मैंने नहाया और अब मैं देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता।
कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है। इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी की है उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। ईसा ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? ईसा उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। ईसा ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब्बा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।